Hello friends, welcome to ACS Your Education Mentor. फ्रेंड्स, इंडिया में नीट यूजी की काउंसलिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, अपने एंड पे आ गई है। बात कर लेते हैं सेंट्रल काउंसलिंग की, जो डीम की काउंसलिंग हो रही थी और गवर्नमेंट की काउंसलिंग हो रही थी। तो 31 यानी कि कल का दिन आखिरी दिन है। एमसीसी की वेबसाइट पे नोटिस आई है कल 28 तारीख को। उसमें लिखा है कि 31 को डीम यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी जाएगी। जो स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग हो रही थी डिफरेंट कॉलेजेस में, जो कॉलेज खुद से कंडक्ट करा रहे थे। जो एनआरआई कोटा की जो सीट्स थी, जिसको स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कन्वर्ट होंगी मैनेजमेंट में और स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगी कि उसमें सीट ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका सिर्फ नाम ही बदला गया, अंदर का मटेरियल नहीं चेंज हुआ। एनआरआई टू मैनेजमेंट हो गया, बट जो फीसेस हैं वो वही फीसेस देनी पड़ रही हैं। डिफरेंट कॉलेजेस जिसके पास एनआरआई की सीट्स थी, कॉलेजेस ने अपने पैकेजेस सेट किए। किसी ने 1.25 करोड़ का, किसी ने 1.5 करोड़ का, किसी ने 1.25 करोड़ का, और स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं। काफ़ी कॉलेजेस ने ऐसा किया कि लाइक मैनेजमेंट का अमाउंट और एनआरआई का अमाउंट दोनों को रखा, दोनों में जो डिफरेंस अमाउंट निकला उसको ऊपर से फर्स्ट ईयर में चार्ज कर रहे हैं। लाइक अगर फीस किसी कॉलेज की फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीज़ है और उसमें जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो 40 लाख रुपीज़ का आ रहा है, तो 40 लाख रुपीज़ प्लस फीस, 30 लाख रुपीज़ प्लस फीस, 35 लाख रुपीज़ प्लस फीस, 25 लाख रुपीज़ प्लस फीस। इस तरह से डीम यूनिवर्सिटीज़ अपनी काउंसलिंग करा के डायरेक्ट बच्चों को सीट्स दे रही हैं। कल जो नई लिस्ट आई है शाम को, उसमें जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा था डीम यूनिवर्सिटीज़ में, वो सब एलिजिबल हो गए हैं सीट लेने के लिए। वेदर द स्टूडेंट इज हैविंग अ 97 नंबर, वो बच्चा भी एमबीबीएस में सीट ले सकता है, बट इफ ही इज कैपेबल टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द कॉलेज। दिस इज द मेन थिंग विच इज नीडेड। काफ़ी बच्चे इधर से उधर गए, डिफरेंट कॉलेजेस में गए, कुछ बेंगलोर गए, कुछ पौंडीचेरी, चेन्नई, दूर के स्टेट्स में गए, बट उनको सीट्स नहीं मिली। ये आप ही स्टूडेंट्स के द्वारा हमको पता चल रहा है, बिकॉज कॉलेज ने कुछ ऐसे लिटिगेशंस आए कि लीगल डॉक्यूमेंट्स की वजह से, बॉन्ड की वजह से, बैंक गारंटी की वजह से वो सीट्स नहीं ले पाए। एंड जो भी है अपना डीम का, वो कल ख़त्म हो रहा है। तो इसमें ये सब बताने का जो मेन रीज़न ये है कि अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसका अभी भी एक एवरेज पैकेज है कि 60-70 लाख 80 लाख रुपए के पैकेज में वो स्टूडेंट सोच रहा था कि इंडिया से मैं कहीं से एमबीबीएस कर लूँ, सो ये चीज़ अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ स्टेट्स जो पीछे चल रहे थे काउंसलिंग में, जैसे हरियाणा की काउंसलिंग बाद में स्टार्ट हुई, तो वहाँ की काउंसलिंग अभी चल रही है, जो बच्चे हरियाणा में रजिस्टर्ड हैं। और बाकी जो जैसे केईए का देख लेते हैं, केईए में भी जो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि जो एनआरआई की जो वैकेंट सीट्स हैं वो मैनेजमेंट में कन्वर्ट होगी, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे, बट कॉलेजेस में जब आप अप्रोच कर रहे हो, बिकॉज जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो कॉलेज के द्वारा हो रहा है, डायरेक्ट कॉलेज इसको एंटरटेन कर रहा है, तो आपका जो एनआरआई का डिफरेंस अमाउंट है वो पहले मांगा जा रहा है। स्टूडेंट कॉलेज में जा रहा है, कॉलेज इज रेडी टू गिव द सीट, एनआरआई सीट टू द स्टूडेंट। स्कोर भी उसमें इतना मैटर नहीं कर रहा है कि आपका कट ऑफ आप बीट कर रहे हो, आपके पास 500 का स्कोर होना चाहिए, जैसे कि पहले 503 नंबर पे काउंसलिंग खत्म हुई थी कर्नाटक के कॉलेजेस की। अगर आपके पास 503 का स्कोर नहीं है, 500 का स्कोर नहीं है, 400 का स्कोर नहीं है, 300 का स्कोर नहीं है, 200 का स्कोर नहीं है, बट अगर आपके पास पैसा है पॉकेट में, इफ़ यू कैन लाइक पे द अमाउंट ऑफ एनआरआई फीस, यू कैन टेक द एनआरआई सीट। ये चीज़ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी, बिकॉज जब स्टार्टिंग में जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था और रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट जब सामने देख रहे थे तो उससे साफ साफ ये चीज़ मेंशन थी कि इस साल इंडिया में 288 स्टूडेंट एनआरआई स्टूडेंट ही एलिजिबल हुए हैं। तो 288 ही स्टूडेंट थे जो इंडिया में एनआरआई कोटा पे एडमिशन ले सकते थे लीगली, और ये तो स्टूडेंट्स थे प्लस उनके पास इतना बजट होना चाहिए था कि वो एडमिशन ले सकते थे। सो दैट वाज अ टैक्टिक, एक ये तरीका था, एक स्ट्रैटेजी थी कि हायर फीसेस ली जा सके। इसमें अगर हम अगर स्टूडेंट को काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है जब उसको सीट नहीं मिल पाती है, समझ में आता है, अगर हम इसमें किसी कॉलेज को ब्लेम करें कि ये कॉलेज गलत कर रहा है, कि कॉलेज आर टेकिंग द एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर द गिविंग द सीट्स एंड ऑल, तो ये भी एक तरह से गलत होगा। बिकॉज कॉलेज सीट क्यों बेच पा रहा है? बिकॉज स्टूडेंट सीट्स ले रहे हैं, डिमांड है तो सप्लाई हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम ही लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं
जैसे सपोज कर लो 7 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए, 7 लाख का अगर मैंने 1% भी निकाल लिया, 7 लाख का 1% यानी कि 20 आगे से कम कर दिए तो 7,000 स्टूडेंट। अगर कॉलेजेस को 7,000 स्टूडेंट भी अपील कर रहे जिसके पास, जिसने मेहनत नहीं करी स्टार्टिंग में, अच्छा स्कोर जनरेट नहीं किया, स्कोर कम है बट उसके पास पैसा है, तो दे आर लाइक गिविंग द ऑफर टू द कॉलेजेस कि सर कुछ ले दे के काम हो सकता है क्या सर, कुछ हायर फीसेस पे, एनआरआई वाली फीस पे सर प्लीज एडमिशन प्रोवाइड हो सकता है। तो ये जो रिक्वेस्ट जाती है, ये जो डिमांड जाती है स्टूडेंट्स की तरफ से ही कॉलेज को जाती है, और जब कॉलेज को जाती है तो कॉलेज बिल्कुल उनके लिए गेट्स क्रिएट करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे दिस इज बिजनेस फॉर द कॉलेजेस। वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आए और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स आए कि उनका बिजनेस चले। तो एट द एंड ऑफ डे हमको किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि स्टूडेंट की गलती है या कॉलेजेस की गलती है। काउंसलिंग फिलहाल ऑलमोस्ट क्लोज हो रही है, ख़त्म हो रही है। जो स्टार्टिंग के राउंड से बहुत अच्छे से काउंसलिंग कराई गवर्नमेंट ने, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, हम एसीएस की तरफ से, सभी स्टूडेंट की तरफ से अप्रिशिएट करते हैं एमसीसी को। सारे ऑथेंटिकेशन से सीट्स मिली, सब बच्चों को काउंसलिंग के थ्रू सीट्स मिली, बच्चे गए कॉलेजेस में, उन्होंने रिपोर्ट किया और काफ़ी जगह बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, और जो बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया वो 2-4 दिन में वो बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी एमबीबीएस की काउंसलिंग हुई, साथ में डेंटल की काउंसलिंग हुई, और जो कि अब ऑलमोस्ट अपने ख़त्म पे आ गई है। कल 31 जैसे कि डेट मेंशन करी गई है, अभी कोई ग्रेस टाइम नहीं दिया है एमसीसी ने, तो 31 को लिख के दिया है कि 31 को सभी बच्चों को ऑनलाइन आप लेटर जनरेट करके काउंसलिंग को फिनिश कीजिए, और उसके बाद अपनी जो आपके पास टोटल स्टूडेंट की लिस्ट है वो आप हमको भेजिए, कि हम देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है। और जो बच्चे लाइक किसी स्टेट में, लाइक ये अपना हरियाणा में रजिस्टर्ड थे या जो स्टेट पीछे चल रहे हैं, तो वो वहाँ की काउंसलिंग देख सकते हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 99% अगर हम देखते हैं एक मेजॉरिटी में कि काउंसलिंग क्लोज हो गई है इस साल 2018 की। जो कुछ एक आध स्टेट्स हैं वो भी अपने विद इन अ वीक फिनिश हो जाएंगे। कुछ स्टेट्स को एडिशनल टाइम दे रखा था डेंटल के लिए, तो डेंटल की वहाँ पे होगी। और अब हमारे पास मौका है कि इधर अगर एडमिशन नहीं हुआ तो हम दूसरे साइड में देख सकते हैं। दे आर एम्पल ऑफ कोर्सेज इन द मेडिकल साइंस। इंडिया में, हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं जहाँ पे हम जाके अपना कैरियर बना सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड सोचते हैं तो हम अब्रॉड जा सकते हैं, इंडिया के बाहर जा सकते हैं और वहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आ सकते हैं और एक सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हैं। जब भी हम ये बोलते हैं कि आप अदर कोर्सेज में देख सकते हो और आप आयुर्वेद के कोर्सेज में जा सकते हो, यू कैन मेक योर कैरियर इन बीएमएस, यू कैन मेक योर कैरियर इन बीएचएमएस, बीयूएमएस में आप जाके कैरियर कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, डी फार्मा कर सकते हो, अब्रॉड से एमबीबीएस कर सकते हो। देखिए ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बहुत हैं। आप चाहे एमबीबीएस करो, चाहे आप बीडीएस करो, चाहे आप बी फार्मा करो। काफ़ी लोग एक थिंकिंग, एक थॉट बना के चलते हैं उनके पास कि लाइक बीडीएस में स्कोप नहीं है, डेंटल करके क्या कर लेंगे, बीएमएस के बारे में स्कोप नहीं है, हम बीएमएस में करके क्या करेंगे, अब्रॉड में जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, चीटिंग हो जाती है अब्रॉड में जाके, वहाँ से आने के बाद एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं हो पाता है। तो वो अपने माइंड में उनका एक थॉट जनरेट है कि ये चीज़ खराब है और ये चीज़ अच्छी है। बट ये डाटा आपके पास कहाँ से आया? क्या आपने जाके देखा है अब्रॉड में बच्चे कैसे पढ़ते हैं? आपने लोगों की बात सुनी और आपने उसको सच मान लिया। कि आपने देखा जो एमसीआई में स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बच्चे फेल होते हैं वो कैसे बच्चे थे, क्या उनका कैलिबर था? वो बच्चे इसीलिए फेल हुए थे कि जब वो क्लासेस में थे, जब वो अपना 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब स्कूल में थे, तब उनका वहाँ पे परफॉर्मेंस खराब था। वो फिजिकली तो वहाँ पे बैठे हुए थे बट उनका माइंड कहीं और था, उनका फोकस नहीं था, उनको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ा था। उन्होंने एग्ज़ाम तो दिया नीट का, बट वो भी कोचिंग सेंटर्स में बैठे हुए थे, उन्हीं क्लासेस में बैठे थे जहाँ पे दूसरे बच्चे बैठे थे, बट उनका फोकस कहीं और था। सो दे जस्ट वांट अ डिग्री बिकॉज दूसरे बच्चे भी ये कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो मेरा भी कैरियर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो किसी चीज़ को बोलना कि लाइक ये बीडीएस में स्कोप नहीं है, बीएमएस में स्कोप नहीं है, इंडिया से बाहर जाते हैं और वो कोर्स अच्छा नहीं है, दिस इज़ नॉट गुड। वाई इट इज़ नॉट गुड? उसके पीछे का भी एक रीज़न है। कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। बिकॉज अगर देखो, अगर हम किसी भी कॉलेज को बोलते हैं कि अच्छा कॉलेज है ये, कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो गया इंडिया का, या कोई लाइक डीम यूनिवर्सिटी हो गई, कोई बड़ा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गया, अगर देखिए अगर वो अच्छा कॉलेज होता, वाकई में प्रॉपर कॉलेज अगर अच्छा होता,
तो वहां से निकलने वाले बच्चे आज की डेट में साइंटिस्ट होते हैं बहुत बड़े। हमारा नेशन यहाँ से बहुत कहीं और होता। हाँ, ये यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, ये जो कॉलेजेस होते हैं, ये जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप जाके पढ़ाई करते हो, ये जो स्कूल्स होते हैं जहाँ पे आप जाके पढ़ाई करते हो, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सब एक ऑब्जेक्ट है। बट सब्जेक्ट क्या हो? सब्जेक्ट आप हो। आप बीडीएस करो, आप बीएमएस करो, आप बीएचएमएस करो, आप बीयूएमएस करो, आप एमबीबीएस एब्रॉड करो, बट इसमें जो कॉमन चीज है कुछ करो। एक जो बंदे के अंदर कैलिबर होता है, जो कुछ करना चाहता है, अगर आप कोई भी चीज करोगे, उसमें अपना 100% आउटपुट डालोगे तो सक्सेस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि एमबीबीएस बंदा ही सक्सेसफुल है। अगर सिर्फ एमबीबीएस बंदा सक्सेसफुल है तो बाकी सब खराब है। सक्सेस हर चीज में है, बट वो कंप्लीट कब होती है? जब उसमें स्टूडेंट का बराबर का एफर्ट जाता है। हम बहाने ढूंढ लेते हैं कि अब्रॉड नहीं जाना है, वहां पे खराब है, एमसीसी का स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल है, 50% नंबर लाने होता है, ये पता है। लेकिन जो बच्चे ने फेल किया है, कभी आपने जाके उन बच्चों को मिला है? कभी आपने बच्चों को उनके एकेडमिक्स देखे हैं? तो आप इस चीज को देखो। अगर आपने इंडिया में फॉर एग्जाम्पल 720 नंबर में से 360 नंबर निकाले थे, यानी कि 360 प्लस के अबव के नंबर थे, तो आपके 50% हैं। अगर आप इंडिया में एमबीबीएस करते हैं तो आपको एमबीबीएस में यहाँ पे 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आप अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना कि ये जो 19 सब्जेक्ट में जो पढ़ रहा हूँ, ये जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ये सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, ये एनाटॉमी पढ़ रहा हूँ, ये सब क्या उधर हमारे कवर हो रहे हैं? ये हमारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं? अच्छा, और वो जो हमको लैंग्वेज पढ़ाएंगे, वो लैंग्वेज क्या मुझे समझ में आती है? बिकॉज कॉमन लैंग्वेज अगर हम देखते हैं, जो ग्लोबल लैंग्वेज देखते हैं, जो कमर्शियल लैंग्वेज जो आज वर्ल्ड की है, दैट इज इंग्लिश। तो क्या वो इंग्लिश में है? क्या कुछ इंडियंस वहां पे हमको मिल जाएंगे जिससे हमारा दिल लग सके, हमको भी लगे कि हाँ, मैं बिल्कुल अलग प्लेनेट पे नहीं आ गया हूँ, अलग देश में नहीं आ गया हूँ? कुछ इंडियंस मिल जाएंगे? क्या कुछ फूड ऐसा मिल जाएगा जो हम ऐसे खाते पीते हैं? अगर कॉलेज के आगे एमसीआई का टैग लगा हुआ है, अगर कॉलेज के आगे डब्ल्यूएचओ का टैग लगा है, अगर कॉलेज के आगे यूएस का टैग लगा है, तो ये सब एक बॉडीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इन्होंने ऐसी टैग नहीं दी दी है। इसका मतलब कॉलेज में कुछ है तभी उसने एमसीआई को अप्रूवल किया है। उसके बाद अगर उसमें कोई कमी निकलती है तो इसका मतलब गलती कॉलेज की नहीं थी, गलती स्टूडेंट की थी। स्टूडेंट ने एडमिशन तो जरूर ले लिया कॉलेज में, बट हिज फोकस वॉज नॉट प्रॉपरली या ऑन द एजुकेशन। पूरी तरह से वो फोकस एजुकेशन में ही था, वो क्लासेस में था, वो एडमिशन उसने ले लिया, वो पढ़ रहा था, वो एग्जाम दे रहा था, बट उसका माइंड कहीं और था, कोई और चीजों में था, इंटरेस्ट और कोई चीजों में था, इसलिए वहां पे रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया। तो अगर आप ये सोच के परेशान हो रहे हो डियर स्टूडेंट्स कि इस साल मैं एडमिशन नहीं ले पाया, या इस साल मैं एडमिशन नहीं ले पाई किसी भी रीजन से, मेरे पास फंड्स नहीं थे इसलिए मैं एडमिशन नहीं ले पाई, या थोड़ा सा स्कोर ज्यादा होता तो मैं एडमिशन ले लेते, तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी भी है। बिकॉज आज जिसको आप खराब बोल रहे हो कि यार बीएमएस में कुछ दम नहीं है, बीएमएस नहीं कर सकते, बीडीएस में कुछ दम नहीं है, तो आप 1 महीने बाद आपके पास ये भी ऑप्शंस नहीं रहेंगे। जैसे जैसे देखते देखते ये 2-2.5 महीने की काउंसलिंग निकल गई, 1 महीने बाद ये बीएमएस बीएचएमएस इसका भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, एब्रॉड का भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। फिर बाकी के दोस्त जिन्होंने जो डरे नहीं, जो चले गए, वो तो स्कूल और कॉलेजेस में जाके अपनी पढ़ाई करेंगे, यूनिवर्सिटी में जाके अपनी पढ़ाई करेंगे। और जिन्होंने कोई भी रीजन ढूंढ लिया कुछ ना करने का, तो वो बैठ के सिर्फ सोचते रहेंगे। हम सिर्फ रीजन ढूंढने कुछ ना करने का, बीएमएस नहीं करना है बिकॉज बीएमएस खराब है, एक रीजन बना दिया। अगर करना है, करना मतलब यानी कि हमको जो मेरे अंदर लेजीनेस है उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, जो काहिलपन है उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, एंड वी हैव टू एक्सप्लोर दैट थिंग। डेंटल कर रहा हूँ, डेंटल खराब होता तो इस समय जितने भी डेंटल सर्जन हैं उन सबको हटा देना चाहिए था। कोई डेंटल सर्जन नहीं होता। डेंटल में दम है, बिल्कुल दम है। आपके पेरेंट्स जिस कंपनी में जॉब करते हैं या किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, उस ऑफिस में फॉर एग्जांपल 100 लोग काम करते हैं, 150 लोग, 500 लोग, जितने भी काम करते हैं, क्या सब वहां पे हीरो है, सब बेस्ट परफॉर्मर है? नो। जो वहां पे सबसे बेस्ट वर्क कर रहा है वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। कोई आप लोग एमबीबीएस करके किसी हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करते हो, वेदर दैट इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और दैट इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो क्या वहां पे सारे डॉक्टर्स बेस्ट हैं? नो। जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है और जिसके पास सबसे अच्छे जेस्चर्स हैं और जो सबसे अच्छे से सिंपल तरीके से समझा सकता है अपने पेशेंट से, वो सबसे अच्छा डॉक्टर है। वहां पे 500 डॉक्टर्स बैठे होंगे, वेदर दोज आर गवर्नमेंट डॉक्टर्स और प्राइवेट डॉक्टर्स, लेकिन नॉलेज, पहली चीज नॉलेज और दूसरा चीज जेस्चर, तरीका, अगर ये 2 चीज हैं तो आप बेस्ट हो। तो
तो हमको कभी भी ऑब्जेक्ट में कमी नहीं निकालनी चाहिए। यूनिवर्सिटी कोई अच्छी या बुरी नहीं होती है। अच्छे या बुरे का पहला जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो आप स्टूडेंट, यू आर द फ्यूचर ऑफ योर सेल्फ। आप अगर आप रुक रहे हो बिकॉज आप सब लोग, हम सब लोग एक लिमिटेड टाइम पीरियड लेके आ रहे हैं, और अगर आप चाह रहे हो कि लाइक हम दोबारा से एक ड्रॉप लेते हैं, नेक्स्ट ईयर आते हैं और दोबारा से इम्प्रूवमेंट करके दे रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन ड्रॉप लेने से पहले एक प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि आपने जो इस साल किया उसमें कहाँ पे क्या चीज़ की लैकिंग हो गई। गलती दूसरे में मत निकालना कि फैकल्टी की कमी थी या टाइम कम था, लाइक या बुक्स मेरे पास प्रॉपर अवेलेबल नहीं थी या रिवीजन नहीं हो पाया था। गलती ऑब्जेक्ट में मत निकालना, गलती सब्जेक्ट में निकालना, खुद में निकालना। बहुत डेयरिंग की चीज़ होती है खुद में गलती निकालना, बिकॉज हम हमेशा अपने आप को हीरो समझते हैं। हम कोई भी चीज़ जाते हैं, कोई मूवी देखने जाते हैं, हॉल में मॉल में बैठ के मूवी देखते हैं 2 घंटे की, 2.5 घंटे की। जब बाहर मूवी से बाहर निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है हमारे अंदर। अगले 2 घंटे 2.5 घंटे अगर कोई बंदी ने किसी एक्ट्रेस को देखा तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टाइम वो जब वो शॉपिंग में जा रही है तो उसके दिमाग में वो है कि वो जिस टाइप की वो ड्रेस पहनी थी मैं भी वैसी ड्रेस पहनती हूँ। बंदा है कोई, इसने कोई एक्टर को देखा तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ गया, यार वो बंदा ऐसा ऐसा करता है, वो इमेजिनेशन में जीने लगता है। तो आप इमेजिनेशन से अगर बाहर निकलते हो, बिकॉज हम जो भी सोचते हैं दैट इज इमेजिनेशन, हमको इमेजिनेशन वर्ड से बाहर निकल के अभी करंट में देखना है। बिकॉज करंट में अभी जो आप जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हो वो आपका करंट है। अभी आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हो वो करंट। करंट में आप क्या कर रहे हो? करंट में सिर्फ सोच रहे हो कि कुछ कर रहे हो। कुछ करने से ही आप अपने फ्यूचर को बना सकते हो और कुछ करने से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। सिर्फ सोचने से नहीं हो सकते हो। सोचना और करना ये दोनों जब मिलते हैं तभी आप कर सकते हैं। बट 90% पीपल्स जो बोलते हैं कि हमको सक्सेस नहीं मिली लाइफ में, उसका रीज़न यही होता है कि वो सिर्फ सोचते हैं और करते नहीं। सोचना और करना, और प्रॉपर तरह से पूरी तरह से डिवोट होके करना। कि अगर मैं को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और मैं मेडिकल साइंस में जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, और आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ टू द सोसाइटी दैट आई एम हैविंग द कैलिबर, मेरे अंदर भी दम है और मैं कुछ स्किल लेके, कुछ भी स्किल लेनी है। आप एमबीबीएस से भी एक स्किल लेते हो, बीएमएस से भी एक स्किल लेते हो, यूनानी से भी आप स्किल लेते हो। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस की साइंस खराब है या बहुत अच्छी है। एमबीबीएस एक कंप्लीट साइंस है जिससे लोगों की मदद की जा सकती है। वैसे ही बीएचएमएस भी एक कंप्लीट साइंस है जिससे लोगों की मदद की जा सकती है। बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये सब एक कंप्लीट साइंस है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो वो साइंस कंप्लीट बन ही नहीं पाती। कमी किस में पड़ जाती है, कहाँ लैकिंग हो जाती है? कमी पड़ जाती है हम में, बिकॉज हमने वी वांट टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन कभी खुद से पूछा नहीं कि मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ। ये इम्पैक्ट कहीं बाहर से आया है, मेरे अंदर से नहीं आया है। सोसाइटी में देखा, लोगों को डॉक्टरी करते हुए देखा, सुनने में आया कि यार डॉक्टर बन के बहुत फ्यूचर में स्कोप है, डॉक्टर और लोग खुश रहते हैं। कभी आप पर्सनल एक जाके एक प्रोजेक्ट कीजिए, एक छोटा सा आप ऑडिट कीजिए। आप जहाँ पे रहते हो, आप किसी भी लोकल 10 एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास जाओ अलग अलग। आप उनसे पूछो कि सर आप एमबीबीएस कर रहे हो, आपने 10 साल में इसमें लाइक आप 5 साल की प्रैक्टिस है या 10 साल की, जितने साल की भी आपकी प्रैक्टिस है, सर आपको कैसा लगता है इसमें? आर यू लाइक सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? क्या आप खुश हो? मेन चीज़ ये होती है एट द एंड ऑफ डे कि आप सेटिस्फाइड हो, कि आप खुश हो। तो बंदा बोलेगा यार मैंने एमबीबीएस किया, अगर मैं पीजी कर लेता तो बहुत बढ़िया था, या मैंने पीजी तो कर लिया लेकिन यार मेरा खुद को हॉस्पिटल होता तो और बढ़िया होता। या यानी ये जो विजन होता है ना, जो फ्यूचर में जाने की जो तमन्ना होती है, जो इमेजिनेशन जो होती है, ये सबके अंदर रहती है। अगर आप बीएमएस वाले 10 डॉक्टर से जाके मिलो या होम्योपैथ वाले 10 डॉक्टर से जाके मिलो, आप उनसे पूछो सर, आप उनको ये ना बताओ कि मुझे भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी ये करना है। आप उनसे उनकी लाइफ का रिव्यू लो कि सर आप बीएमएस से कर रहे हो, कि आप बीएमएस साइंस से सेटिस्फाइड हो, क्या ये अच्छी एक साइंस है? क्या आप 10 लोगों का एक डाटा लेके आओ, उसको सामने रखो अपने सामने, हाँ 10 लोग ने ये बोला है और मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खराब है, बिकॉज आप नहीं मानते हो कि इसमें दम है, बीएमएस में दम है या एब्रॉड में दम है। मेरी तरफ से नो है कि ये चीज़ खराब है। कोई मेंटर है, कोई सनकी सा, वो बोल रहा है कि नहीं ये चीज़ अच्छी है, और 10 लोग ये बोल रहे हैं। फिर आप दोनों को बराबर से देखो और फिर उसमें कैलकुलेट करो, तो आपको समझ में आ जाए कि कहीं ना कहीं कोर्स में खराबी किसी में नहीं होती है, यूनिवर्सिटी में खराबी किसी में नहीं होती है, किसी कोचिंग सेंटर में खराबी नहीं होती है। अगर कमी है तो अगर कमी निकालनी है कहीं पे तो खुद में निकालनी है। बिकॉज ऑफ आवर लेजीनेस हम दूसरों में कमी निकाल देते हैं,
एफर्ट पूरे नहीं हो पाते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ कि लाइक आपने गलती करी या कुछ किया। गलती ही स्टेप्स होती हैं सक्सेस तक पहुंचने की। बिना गलती के सक्सेस को पाया ही नहीं जा सकता। बिना गलती को सक्सेस को सिर्फ इमेजिनेशन में पा सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये गिलास है और इस गिलास ये खाली है, ये गिलास, तभी इसमें पानी भर सकते हैं। अगर ये गिलास पूरा तरह से ऊपर तक भरा होता तो इसमें कोई स्कोप नहीं था पानी भरने का। तो गलती करना बहुत अच्छी चीज होती है। जो जितना ज्यादा गहरा गड्ढा होगा वहां पे उतना ज्यादा स्कोप होगा कि उसको उतना ज्यादा भर सकते हैं। तो गलतियों से भी मत घबराइएगा। जब बिकॉज जो बंदा सोया हुआ है उसी के ऊपर स्कोप है कि उसको जगा सकते हैं। सुबह वहीं पे हो सकती है जब वहां पे रात है। अगर अंधेरा नहीं होगा तो उजाला हो ही नहीं सकता है। तो गलतियों से भी नहीं घबराना है कि हमने कुछ गलत कर दिया है। जो हुआ आपने कुछ सीखा कि नहीं उससे सीखा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इफ यू हैव नॉट गॉट अ सीट एनीवेयर ड्यू टू एनी रीजन को हटा दिए। रीजन इज नॉट अ बिग थिंग। ये जो पैशन है, जो अंदर से कुछ करने सकती है, तो आप करो प्लीज। बिकॉज एक महीने बाद ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी आपके पास दूसरे मौके हैं कि आप किसी और कोर्स में जाके कुछ कर सकते हो, कुछ बीएमएस में करके कुछ अपना कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हो, बीएचएमएस में कर सकते हो, बीयूएमएस में कर सकते हो, एब्रॉड से, बी फार्मा से, डी फार्मा से। अगर देखोगे तो देयर आर एम्पल ऑफ लाइक थिंग्स। बस मेन सब्जेक्ट ये है कि करने वाला बंदा मिस हो रहा है। जो बंदे करना चाहते हैं, बिना सोचे बिना समझे अपना सारा टेंशन को हटा दीजिए, सारे डर को हटा दीजिए और जाइए कुछ करिए। बिकॉज डर इज द बिगेस्ट मिथ ऑफ दिस प्लैनेट। वरना डर इज द बिगेस्ट मिथ का मतलब क्या है? वीडियो थोड़ा सा सेशन लंबा हो रहा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन यू गाइज, अदरवाइज हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अक्सर ऐसा होता है कि हम डर जाते हैं और डरने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी आमिर खान की, 3 इडियट्स बोल के। उसमें वही होता है कि लाइक एडमिशन मिल रहा था, यूनिवर्सिटी सामने खड़ी थी, कोर्स भी था, बीएमएस भी अवेलेबल था, बीएचएमएस भी अवेलेबल था, बीयूएमएस भी अवेलेबल था, एक्सवाइजेड बहुत से कोर्सेज अवेलेबल थे, बहुत से कंसल्टेंट थे, बहुत से मेंटर्स थे, मॉम डैड भी बोल रहे थे जाओ कुछ कर लो बेटा, कुछ कर लो बेटी, जाके पढ़ाई कर लो, वी आर रेडी टू स्पॉन्सर यू। हर आदमी था, लेकिन स्टूडेंट मिसिंग था जिसको जाके कुछ करना था। तो उस स्टूडेंट को जागना है। अगर कुछ भी इम्प्रोवाइज करना है तो अपने अंदर इम्प्रोवाइज करो। बिकॉज जब तक आप अपने आप को सुधार नहीं सकते हो, जब तक अपने अंदर चेंज नहीं कर सकते, यू कांट चेंज द सोसाइटी। और कामयाबी किसी कोर्स से नहीं मिल सकती है। कामयाबी तभी मिलेगी, आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप उस चीज के लिए बिल्कुल डेस्परेट हो जाओ, वो बिल्कुल पैशनेट हो जाओ उसके लिए। वो जो जुनून है आपके सर पे चढ़ के बोलेगा, आप उस चीज को टॉप लेवल पे करते हो। मैं बीडीएस करने जा रहा हूं, अब मुझे वर्ल्ड का बेस्ट डेंटल सर्जन बनना है। अब मैं आयुर्वेद में अपनी कोर्स लेने जा रहा हूँ, आयुर्वेद में एडमिशन लेने जा रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा वर्ल्ड को कि आयुर्वेद में क्या क्या स्कोप है। ये बुक्स मैंने पढ़ी, 4 बुक्स मैंने पढ़ी, आगे इससे मुझे जो नॉलेज मिलेगी डेप्थ में, आगे जाके मैं अपनी बुक्स लिखूंगा। आपकी थिंकिंग बिल्कुल टॉप लेवल पे होनी चाहिए। कैसे होगी? लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा केबिन है, मेरा छोटा सा रूम है, हम इसमें ये आपके सामने एक मशीन रखी है जिसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कंप्यूटर को, इसका मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, सब कुछ है इसके अंदर। ये इसका हार्डवेयर है। ऐसे दुनिया में बहुत जगह कंप्यूटर है, लेकिन ये कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर को डिफरेंट कैसे बनाता है? इसके अंदर का सॉफ्टवेयर। वैसे हम सभी लोग सेम है, हमारा हार्डवेयर सेम है, हम लोग दिखने में एक जैसे लगते हैं, बट हमारी सोच जो होती है वो हमारा सॉफ्टवेयर है, वही हमको दूसरे से डिफरेंट बनाती है। और सोच कहाँ से किसी को स्पेशल मिल जाती है? नो, सारी सोच यहीं पे अवेलेबल है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी फ्रिक्वेंसी को अपने आप को ट्यून इन करते हैं। आपके पास रिमोट है, आपके सामने टीवी है, आपने एक चैनल लगाया, उसमें आपने देखा मुझे मजा नहीं आ रहा है, आपने उसको स्वैप करके दूसरे चैनल पे चले गए। आपने देखा, फिर आपको उधर से भी नहीं जमा, आपने स्वैप करके तीसरे चैनल पे चले गए। तो क्या जो पहला चैनल जो आपने स्वैप कर दिया, क्या वो चैनल खत्म हो गया? नो, उसकी भी फ्रीक्वेंसी वहां पे अवेलेबल है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी वहां पे अवेलेबल है। ऐसे बहुत सी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। चेंज करना है हमको अपनी सोच को। हम कुछ ना करने के लिए, अपनी लेजीनेस को छुपाने के लिए कई बार दूसरे पे दोष लगा देते हैं कि यूनिवर्सिटी खराब थी, मेरी कंडीशन खराब थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास कोई लाइक फैसिलिटी नहीं थी वहां तक पहुंचने की। बट करने वाला बंदा वहां पे पहुंच ही जाता है, और वो स्टेप बाय स्टेप पहुंचता है। बिकॉज वो इमेजिनेशन में नहीं करता पहुंचता है,
वो स्टेप बाय स्टेप पहुंचता है। हम लोग को बचपन में एक कहानी दिखाई जाती थी, सुनाई दी जाती थी कि लाइक टर्टल्स और रैबिट वाली कहानी। उस कहानी का जो रस है, जो उसका निचोड़ है, जो उसका मॉरल है, वो यही है कि जो कंटिन्यूअस वॉकर होता है वो अपनी मंजिल पे पहुंचना ही पहुंचना है, इसमें कोई शक नहीं है। बट जो तेज दौड़ता है फिर आगे इमेजिनेशन में रहता है कि नहीं मैं तो पहुंच जाऊंगा यार, आई गॉट अ टैलेंट, तो इमेजिनेशन वाला बंदा अक्सर गिर जाता है, अक्सर सो जाता है। तो बी अ कंटिन्यूअस वॉकर। बिल्कुल भी नहीं घबराइए कि एडमिशन नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, जो भी नहीं हुआ तो अच्छे के लिए नहीं हुआ, बट नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कुछ टाइम दीजिए अपने आप को, देखिए, सोचिए, अपने आप को ऑब्जेक्ट में जोड़ के देखिए कि मुझसे यहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुई। और मिस्टेक्स हुई इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हो, मिस्टेक्स आपने अगर ढूंढ ली तो यानी कि आपने सीखा। यू आर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट विल ऑलवेज लर्न। It doesn't matter if it is learning from the university, coaching center or anywhere. Student can learn from anywhere, from any place, from any individual. So all the best guys for your future. कुछ करें आप लोग, और आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, सोसाइटी को भी अच्छा लगेगा, सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। आपकी सेवा में एसीएस हमेशा यहाँ पे है। If you need any sort of assistance in any like courses, so we are here to guide you, whether that is in India or in abroad for BMS abroad, और कुछ अभी NRI की सीट्स रहेगी उसके लिए भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो इट विल बी अ प्लेजर। बट रिपीट नहीं करना है सेम गलती को फ्रेंड्स। एक गलती से सीखना है, फिर नई गलती करनी है, गलती करते रहना है। गलती क्यों, बिकॉज स्टेप है सक्सेस तक पहुंचाने, गलती जरूर करते रहना है, बट एक गलती को दोबारा नहीं करना है। ये गलती जो देख ली है, दोबारा से किसी कोचिंग सेंटर में है, दोबारा जा रहे हो, बिंदास जाओ, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं करनी है फ्रेंड्स। इस बार नई गलती करना। गलती तो करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। एक पैर पीछे जाएगा तभी दूसरा पैर आगे बढ़ेगा, दोनों पैर एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते। दिस इज अ नेचुरल लॉ। ओके फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।